हेलो एवरीवन, मैं अजीत सर आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ईगल केमिस्ट्री क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हो गया आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। आगे चलते हैं वीर रस की ओर, क्योंकि संघर्ष हमारा जारी रहेगा। तो अगला जो रस है वो है वीर रस। वीर रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या है? उत्साह है। परिभाषा कैसे लिखेंगे? तो परिभाषा मैं आपको बता देता हूं। लिखेंगे जहां विभाव, अनुभाव व व्यभिचारी भाव के संयोग से उत्साह नामक स्थायी भाव रस रूप में परिपुष्ट हो जाता है। वहाँ वीर रस की निष्पत्ति होती है। एक बात आपको बता दें कि वीर रस होता कहाँ कहाँ है? होती है, होती है। तो वीर रस जो होता है, किसको किसको वीर कहेंगे? तो वीर चार प्रकार के होते हैं। एक होता है युद्ध वीर, एक होता है दान वीर, एक होता है दया वीर, और चौथा कौन सा होता है? ये कमेंट बॉक्स में आपको छापना है, क्योंकि मैंने तीन वीरों के बारे में बताया। तो तीन वीर मैंने बताया, युद्ध वीर, दान वीर, दया वीर, और चौथा वीर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में छाप देना है कि क्या होगा। आगे चलते हैं, या फिर अगले वीडियो में आपको उसके बारे में बताऊंगा। एग्जाम्पल क्या कहता है? मैं सत्य कहता हूं प्रिय सुकुमार, मत समझो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है और ही की बात क्या युद्ध में करता नहीं, मामा तथा निजतात से समर में डरता नहीं। ऐसा कौन कहते हैं? अभिमन्यु कहते हैं कि मैं सत्य कहता हूं प्रिय सुकुमार, मत समझो मुझे कमजोर मत समझो, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। यदि यमराज भी आ जाए तो समझ लो उससे भी मैं युद्ध में एकदम प्रस्तुत हूं, मुझे कोई भी डर नहीं है। आगे देखो क्या लिखा है। अगला दूसरा लिखे तो यहाँ पे इसमें आपका कौन सा रस हो जाएगा? वीर रस। दूसरे का जो उदाहरण की बात करने का, हे पुत्र तेरी शक्तियों का अंत है मिलता नहीं, घमासान युद्ध में भी तेरा बाल एक हिलता नहीं। ये बात की गई है किसके लिए? तो ये बात की गई है रावण के पुत्र मेघनाद के लिए। रावण अपने पुत्र मेघनाद को क्या कहता है? हे पुत्र तेरी शक्तियों का अंत है मिलता नहीं। हे पुत्र तुम्हारी शक्तियों का अंत पता ही नहीं चलता, कितना ज्यादा तुम्हारे अंदर शक्ति भरी हुई है। कहते घमासान युद्ध में भी तेरा बाल हिलता नहीं। इतना भयानक घमासान युद्ध हो रहा है, उसमें तुम्हारा कोई बाल बांका भी नहीं कर पा रहा है, अर्थात तुम अत्यंत शक्तिशाली हो। तो जहाँ पर शक्ति, वीरता, और इसके अलावा मैंने और क्या होता है, दान वीर, दया वीर की बात की जाए, उनमें सभी में वीर रस होगा। आगे देखेंगे, साज चतुरंग सैम अंग में उमंग धारी सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है ना। तो इसको याद कर लेंगे भाई, साज चतुरंग सैम अंग में उमंग धारी सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। अर्थात शिवाजी जब जंग जीतने के लिए चलते हैं तो क्या चल रहे हैं? इस साज चतुरंग सैन, चतुरंगड़ी सेना सजा करके। चतुरंगड़ी सेना कौन होती है? सबसे पहले पैदल सवारी, इसके बाद कौन? घोड़े वाली सवारी, फिर इसके बाद कौन? यानी कि हाथी वाली सवारी, और लास्ट में रथ वाली सवारी। तो ये सारी जो सवारी चल रही है इनको चतुरंगड़ी सेना कहा जाता है। तो सात साजी चतुरंग सेन अंग में उमंग धारी सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। तो यहाँ पे भी आपका वीर रस होगा। आगे देखो, ये तीन उदाहरण बड़े सरल सरल है। एक दो उदाहरण और आपको बता देते हैं इसी से संबंधित आपको वीर रस के उदाहरण को देखेंगे। जैसे
वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो, दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। तो ये भी आपका वीर रस का है, तुम कभी झुको नहीं, झुको नहीं। देखेंगे पूरा पूरा उदाहरण क्या लिखा है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। ये देखेंगे। इसके अलावा ये भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, एक लिख सकते हैं ये वाला उदाहरण। देखेंगे एग्जाम्पल एक और देख लीजिए। खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो वह तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सुनी कहानी थी। इसमें भी आपका हो जाएगा कौन, ये बारे में भी आपका हो जाएगा वीर रस। तो वीर रस के बहुत सारे उदाहरण है, आप उदाहरण तो देखेंगे तो बहुत सारे आपको उदाहरण मिल जाएंगे, लेकिन ये सारे सरल सरल उदाहरण है जो आपके पेपर के खोपड़ी में छेद करने के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलेंगे अगले रस की ओर चलेंगे। एक रस और आपको बता दिया जाए तो इसके अलावा लिख लेंगे हास्य रस। हास्य रस में क्या लिखेंगे, जब किसी व्यक्ति के विकृत रूप आकार वेशभूषा आदि को देख करके मन में हंसी का भाव उत्पन्न हो, वहां पे हास्य रस होता है, लिख देते हैं। अच्छा हास्य रस कर देते हैं, तो यहाँ लिख लेंगे सब लोग हास्य रस। और हास्य रस की परिभाषा क्या होगी हास्य रस में, तो हास्य रस का सबसे पहले स्थायी भाव होता है हास्य, यानी कि हाँ हंसी। हास्य का मतलब क्या हो सकता है, हंसी। यानी क्या बात करेंगे, परिभाषा देखेंगे, तो परिभाषा आप लोग लिखेंगे, जब किसी व्यक्ति के विकृत रूप आकार वेशभूषा आदि को देखकर मन में हंसी का भाव उत्पन्न हो, वहाँ हास्य रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण देखेंगे, उदाहरण क्या कह रहा है, परिभाषा में लिखा, जहां किसी व्यक्ति के विकृत रूप आकार वेशभूषा आदि को देख करके मन में हंसी का भाव उत्पन्न होता है, वहां हास्य रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण में देखेंगे तो उदाहरण क्या हो जाएगा, शीश पर गंगा हंसे, भुजनी पर भुजंगा हंसे, हास को भी दंगा भयो, नंगा के विवाह में। ये आपका उदाहरण है, क्या, शीश पर गंगा हंसे, भुजनी पर भुजंगा हंसे, हास को भी दंगा भयो नंगा के विवाह में। आपको खूब समझ में आ रहा है, यहाँ पे भाई हंसा शब्द दे दिया, यानी हंसी मजाक
किसी के विकृत रूप को देख करके मन में हंसी का भाव उत्पन्न हो, वहां पे हमेशा कौन सा होता है, हास रस होता है। तो यहाँ पे जब प्रभु श्री कृष्ण जब शंकर जी अपने बारात में जा रहे थे तो कैसे शीश पर गंगा हंसे, उनके सिर से गंगा निकल रही तो लोग देख देख करके हंस रहे थे। शीश पर गंगा हंसे, भुजनी पर भुजंगा हंसे, और संपूर्ण शरीर में सांप बिच्छू लौट रहे थे। तो कहते अरे यार दूल्हा कैसा है, माता पार्वती कितनी सुंदर और दूल्हा कैसा है, इसके शरीर में तो बिच्छू सांप लौट रहे हैं, इसको देख देख करके भी लोग हंस रहे हैं। और हास को भी दंगा भयो नंगा के विवाह में, हंसने वाला भी हंस दंग हो गया नंगा के अर्थात शंकर जी के विवाह में। तो ये आपका हास रस का उदाहरण जोरदार है। एक उदाहरण और लिखेंगे आपको, एकदम उसी से मिलेगा। हंसी हंसी भाजे देख दूल्हा दिगंबर को, हंसी हंसी भाजे देख दूल्हा दिगंबर को, देख दूल्हा दिगंबर को, पाहुन जो आमे हिमांचल की उछा में, पाहुनी जो आवे हिमांचल के उछा में, हिमांचल के उछा में। देखेंगे इसमें हंस हंस शब्द दिया है और हास रस का स्थायी भाव भी हंस, इसलिए ऐसा उदाहरण दिया कि आपको ये सारे उदाहरण समझ में आए। तो एकदम सिंपल उदाहरण है, हंसी हंसी भाजे देख दूल्हा दिगंबर को, पाहुन जो आमे हिमांचल के उछाह में। यानी पहुना कैसे माना गया, शंकर जी को। जब हिमांचल में आते हैं तो उसको देख देख करके लोग भाग रहे हैं, यहाँ पे भी आपका हास रस हो जाएगा। दो उदाहरण और आपको बता देते हैं, जैसे ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, गधा से गधा मिले मारे वही लात। भाई ज्ञानी से ज्ञानी मिलेगा ज्ञान की ही बात करेगा, लेकिन अगर एक गधा से गधा मिल जाए तो हमेशा उल्टा कर करके लात मारेगा, उसको क्या पता भाई क्या है। इसके अलावा एक और देख लेंगे, बहुत बढ़िया। तो ये सारे जो भी उदाहरण है किसके हो जाएंगे, हास रस के उदाहरण हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका ये भी हो गया, शीश पर गंगा हंसे, हंसी हंसी भाजे देख दूल्हा दिगंबर को, अब पाहुन जो आवे हिमांचल के उछाह में। एक और उदाहरण लिख देते हैं, एक उदाहरण और देख लीजिए। हाथी जैसा देह है, हाथी जैसा देह है, गैंडे जैसी चाल, गैंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी खरबूजे सी गाल, तरबूजे सी खोपड़ी खरबूजे सा गाल, खरबूजे सा गाल। इसमें देखेंगे व्यक्ति का विकृत रूप ऐसा है कि हाथी जैसा शरीर है, शरीर कैसे है, हाथी जैसा, और इसके अलावा क्या, खरबूजे सा गाल, गाल कैसे है भाई, खरबूजा के जैसा। आप देखो तो आपको देख करके हंसी लगेगी भाई कैसा आदमी जा रहा है, खरबूजे सा गाल, और तरबूजे सी खोपड़ी खरबूजे सा गाल, कैसे तरबूजे जैसी खोपड़ी है, खरबूजे जैसा उसका गाल है। तो यहाँ पे भी आपका हास रस है। तो हास रस और वीर रस ये दोनों मैंने बताया, ये उन सभी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे जो 9th में पढ़ रहे हैं, जो इसके अलावा 11th में पढ़ रहे हैं, 12th में पढ़ रहे हैं, जो इसके अलावा टीजीटी, पीजीटी और यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। बस आगे अगले वीडियो की ओर मिलेंगे जिसमें और बहुत सारे रस रहेंगे। धन्यवाद।